संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 3। आज पूरा विश्व ज्ञानी बनने की दौड़ में व्यस्त है। विज्ञान की अपनी एक दिशा है। यह धर्म या अध्यात्म से भिन्न ही नहीं, विपरीत भी है। विज्ञान भौतिक जीवन, दृश्य, प्रकृति एवं इसके ऊर्जा भाग के बाह्य स्वरूप से जुड़ा है। ज्ञान शरीर के भीतर की सूक्ष्म संस्थाओं, मन, बुद्धि, आत्मा के स्वरूप से जुड़ा है। वैसे तो वेदों में हम जिसको विज्ञान कहते हैं वह भी ज्ञान के धरातलों से ही जुड़ा है। उसका प्रवाह भिन्न है। हम कहते हैं कि एको ज्ञानम ज्ञानम। सृष्टि की प्रत्येक रचना जड़ एवं चेतन में एक ही तत्व है, परमात्मा है। इस तथ्य के पुष्टिकारक मार्ग को ज्ञान कहते हैं। यह बात प्रसिद्ध भी है कि ईश्वर सृष्टि करता है और स्वयं उसके भीतर ही प्रविष्ट हो जाता है। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है और उसी में बंद हो जाती है। इसकी व्याख्या ध्यान की व्याख्या के साथ चलती है। विज्ञान के पास ज्ञान तक पहुँचने का अभी तक कोई माध्यम नहीं है। विज्ञान के उपकरणों की सीमा होती है। प्रकृति निस्सीम है। विज्ञान की भी इसी प्रकार की परिभाषा हमारे शास्त्रों में है। विविधम ज्ञानम विज्ञानम, विरुद्धम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। यदि सृष्टि के हर कण में वह एक ही बसा है, तब एक से अनेक कैसे बनते हैं? इस जानकारी का नाम विज्ञान है। इसमें अव्यय, अक्षर एवं क्षर, पुरुष के साथ साथ विकृति के विस्तार का विस्तृत विवरण होता है। जब हम पंचकोश की व्याख्या देखते हैं तो केंद्रीभूत आनंदमय कोश के पूर्व में विज्ञानमय कोश का स्थान आता है। ज्ञान रूप आत्मा और विज्ञानमय कोश के मध्य केवल आनंदमय कोश ही है। आत्मा अव्यय रूप है। इसकी उधर्व कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, ज्ञान रूप है तथा मन प्राण वाक कर्म रूप है। दोनों का एक दूसरे में समान भाव में रहना ही गीता का साम्य भाव है। यह साम्यवाद ही बुद्धि योग्य है। विद्या के 4 अंगों के कारण बुद्धि योग भी 4 प्रकार ही कहा गया है। इसमें ज्ञान ब्रह्म भाग कुछ न कुछ जानता रहता है और कर्म के द्वारा कुछ न कुछ करता रहता है। अज्ञान से घिरे हुए ज्ञान को अविद्या कहते हैं। अविद्या से लिपटे हुए वासना कर्मों से 4 प्रकार के दोष अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश पैदा होते हैं। ये दोष 4 विद्याओं धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के सहारे किए गए कर्मों से हटा दिए जाते हैं। ज्ञान में प्रयास नहीं होता। प्रयास में व्यक्ति जुड़ा रहता है, कहीं शरीर के माध्यम से, कहीं विचारों के माध्यम से, कहीं भावनाओं के माध्यम से। ये सारे अनुभवजन्य हैं। अनुभव करने वाला जुड़ा रहता है। व्यक्ति को लगता रहता है कि वह कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारे कर्म की श्रेणी में आते हैं। विचार भी पदार्थ रूप होते हैं, हमारे अन्न का भाग बनते हैं। जहाँ जहाँ कर्म रहता है वहाँ वहाँ या तो अज्ञान है या ज्ञान का भ्रम है। यह व्यक्ति के कर्ता भाव के अहंकार के कारण पैदा होता है। सफलता का अपना अहंकार है। अहंकार आत्मा की, पुरुष भाव की अभिव्यक्ति है। इसी आधार पर प्रकृति के तीनों गुण परिलक्षित होते हैं। ये कर्म रूप दिखाई पड़ते हैं। आत्मा कर्म नहीं करता, कर्म के साथ निर्णय जुड़ता है। निर्णय के पीछे इच्छा है, फल की आकांक्षा है। साक्षी भाव में न फल न कर्म, अतः कर्म फल से सदा मुक्त भी है। विचारों के द्वंद्व से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भावनाओं के प्रभाव में व्यक्ति अच्छा बुरा सोच बैठता है। यही द्वंद्व पैदा करता है। कोई आपको बुरा लग जाए तो उसके बारे में कितने और कैसे कैसे नकारात्मक भाव एवं विचार उठते हैं, वे हमारे चिंतन की क्षमता का प्रमाण भी होते हैं और उसी क्षमता के साथ हमारे विचारों को दूषित भी करते हैं। तब हम कैसे साक्षी भाव की अनुभूति कर सकते हैं? यदि हम किसी से अति प्रसन्न हैं तो भी विचारों का प्रवाह एक पक्षीय हो जाएगा। मैं जुड़ा रहेगा, कर्ता भाव बना रहेगा। ज्ञान का प्रवेश द्वार बंद ही मिलेगा। ज्ञान को पैदा नहीं किया जा सकता। वह तो परतत्व है, शाश्वत है। भीतर जो आत्मा है वह ज्ञान रूप ही है। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं।
जैसे जैसे अज्ञान के आवरण हटते जाते हैं, ज्ञान उसी अनुपात में प्रकट होता जाता है। आवरण भी कोई भौतिक वस्तु नहीं होते, मूलतः तो यह जीवन के प्रति अवधारणा ही है। यही हमारी जीवन शैली का, आचरण का निर्माण करती है। इन आवरणों की जानकारी करना, इनको समझ पाना, इनके कारणों को समझ लेना ही इन बंधनों से मुक्त होना है। जिस मार्ग से यह कार्य संपन्न होता है वह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान का आधार होता है ज्ञाता और ज्ञेय। शरीर को भौतिक विश्व का अंग कहकर ज्ञेय कहा गया है। जानने वाले को ज्ञाता कहा जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को ही वेद कहते हैं। इसमें सृष्टि का मूल कारण, सृष्टि प्रक्रिया का विकास तथा उसके साथ साथ जानने वाले ज्ञाता का स्वरूप ज्ञान उपलब्ध है। अतः ज्ञान तो ज्ञाता पर आधारित है, जबकि विज्ञान विषय पर आधारित है। ज्ञान मार्ग को ही धर्म मार्ग भी कहते हैं। इसके प्रयोग स्वयं व्यक्ति पर होते हैं। अतः ज्ञान और ज्ञाता दोनों का स्वरूप निर्धारण आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एवं विश्व के यथार्थ स्वरूप को समझा ही नहीं जा सकता। अव्यक्त, व्यक्त, चर, अचर सभी ज्ञेय हैं। संपूर्ण स्वरूप को अपने में समाविष्ट करना ही ज्ञान है। यही दृष्टा ज्ञाता है। ज्ञान साधन नहीं है, साध्य है। ईश्वर को शुद्धतम ज्ञानदेह कहा जाता है। सच्चित को प्रज्ञान कहा है। ज्ञान तत्व विषयक नहीं, तत्व रूप होता है। कृष्ण ने कहा है कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक रूप हैं, सबके हृदय में साथ साथ रहते हैं। ज्ञान असत नहीं होता, असत से सत नहीं बनता। अतः ज्ञान सदा सत ही था, समान था। यदि ज्ञान की पूर्व अवधारणा है, इसी से अहम और इदम विषय के ज्ञान प्रकट होते हैं। जो सत था, चैतन्य था, आनंद घन था, क्योंकि अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक था। अपने असीमित चेतना रूप को अपने संकल्प से अचेतना के आवरण से ढककर सीमित कर देता है, मापने योग्य बना देती है। आज बौद्धिक क्षमता को ज्ञान का पर्याय माना जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। बुद्धि का संबंध सीधा अहंकार तथा महत के जरिए सूर्य से होता है। अग्नि का ही परिवर्तित रूप कह सकते हैं। सांसारिक क्षेत्र की जानकारियां तथा सूचनाएं इसका मुख्य क्षेत्र है। अतः किसी भी विषय की गहनतम जानकारियां भी इसमें समाहित रह सकती हैं, किंतु इनकी पहुंच भी सामने वाले की बुद्धि तक ही होती है। इस तथ्य को बुद्धिजीवी तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु यह सच्चाई भी है कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव शायद ही मिल सके। उन्हें अपने ज्ञान पर एक विशेष प्रकार का अहंकार भी होता है, जो यह कहता है कि आप लोग मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हो। वह व्यक्ति व्यवहारिक धरातल के अनुभवों से वंचित दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों अथवा परिजनों से भी आत्मीयता का संबंध स्थापित नहीं कर पाते। कुछ संबंध तो इनके भी होते हैं जिनको देखकर कहा जा सकता है कि ये शायद पिछले जन्मों के कारण बने लगते हैं, क्योंकि चाहे संबंध हो अथवा कर्म, इनका अपेक्षा भाव बना ही रहता है। इस कारण आसक्ति का क्षेत्र भी रहता है और संकुचित भी होता है। प्रज्ञा के द्वार इनके लिए बंद रहते हैं।